1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2024। दूसरा टप्पा है 1 फरवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024। ऐसा 2 स्टेज में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एमनेस्टी स्कीम क्या है? एमनेस्टी स्कीम मतलब अभय योजना। अभय योजना रिलैक्सेशन, एमनेस्टी मीन्स रिलैक्सेशन इन स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी का एमनेस्टी स्कीम मतलब आपको जो स्टैम्प ड्यूटी भरना है या पेनल्टी भरना है उसको लेकर के रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। सरकार आपको स्टैम्प ड्यूटी कम कर रही है या पेनल्टी कम कर रही है, इस प्रकार का है। आज मैंने इससे पहले बताया कि बहुत सारे एमनेस्टी स्कीम आए थे आज, और उस एमनेस्टी स्कीम में सिर्फ पेनल्टी को माफ़ किया था, सिर्फ पेनल्टी को माफ़ किया था। इस बार का एमनेस्टी स्कीम है बम्पर बोनस, बोलो कि स्टैम्प ड्यूटी में भी लोगों को राहत दिया हुआ है। इस प्रकार का स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम कभी इंट्रोड्यूस, कभी भी लॉन्च नहीं किया था महाराष्ट्र सरकार ने, और ये पहली बार स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम लॉन्च किया। वहाँ पर 1 लाख रुपए तक का राहत दिया जा रहा है स्टैम्प ड्यूटी में, और पेनल्टी पूरा का पूरा भी माफ़ किया जा रहा है। तो अलग अलग पीरियड में जो डॉक्यूमेंट बना था तो उसके ऊपर किस प्रकार का स्टैम्प ड्यूटी और पेनल्टी माफ़ किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब बहुत सारे लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने प्रायर टू 1985 फ्लैट खरीदा, फ्लैट सेल किया, बट सरकार को कितना पैसा दिया? 5 रुपया। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया 5 रुपये के ऊपर, 10 रुपये के ऊपर, बट कभी भी प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, क्योंकि 10 दिसंबर 1985 के पहले अग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर 5 रुपया स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, क्योंकि अग्रीमेंट फॉर सेल, आपका सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी महाराष्ट्र सरकार के पास अधिकार नहीं था स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का। लेकिन लोगों ने क्या किया? अग्रीमेंट बनाया, फ्लैट खरीदा और फर्दर फ्लैट बेचा। तो ये सरकार के नज़र में आया कि लोग फ्लैट खरीद रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं और उसके बाद बेच भी रहे हैं, बट सरकार को सिर्फ 5 रुपया दिया जा रहा है, सरकार को सिर्फ 5 रुपये दिया जा रहा है। जो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी अग्रीमेंट फॉर सेल होने के बाद आपको सेल डीड बनाना चाहिए था, बट किसी भी प्रकार से लोगों के पास जानकारी नहीं थी। अग्रीमेंट फॉर सेल बनाया, फ्लैट खरीदा, फ्लैट सेल किया और 5-5 रुपये भरते गए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो सरकार ने देखा कि लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं भर रहे हैं, सेल डीड नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए 10 दिसंबर 1985 को महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट को अमेंड किया। अमेंड करके आप अग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर ही समय, अग्रीमेंट फॉर सेल के समय पर ही आप स्टैम्प ड्यूटी भरो कन्वीनियंस को लेकर के। और जब भी सपोज समझो कि आपका अग्रीमेंट आपका फ्लैट का सेल पूरा नहीं होता है, तो उनको स्टैम्प ड्यूटी रिफंड किया जाएगा। जो आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, अगर आपका सेल कैंसिल हो रहा है किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण की वजह से, तो आपको पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी रिटर्न किया जाएगा विथ नॉमिनल रिडक्शन, मतलब 1000 रुपया काट के। तो इस प्रकार से लोगों को लग रहा था कि 1985 के पहले स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी। ऐसा नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी था, लेकिन आपका जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। और अगर आप सेल डीड बनाते थे तो 1985 के पहले भी स्टैम्प ड्यूटी लागू होता था। एंड हर एक प्रकार का एग्रीमेंट फॉर सेल है तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी लगता है, गिफ्ट डीड है, ट्रांसफर डीड है, हर एक चीज़ को, हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। भले आपका 10 साल पहले सेल हुआ है, आज आप एग्रीमेंट बना रहे हो, तो आज का अग्रीमेंट मतलब मार्केट वैल्यू बनेगा, उसके ऊपर से स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा। सो आज का एमनेस्टी स्कीम क्या है उसके बारे में मैं आपको एक 5 मिनट में और थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। अभी इस बार का स्टैम्प ड्यूटी स्कीम 2 भाग में किया है, 2 टप्पे में। फर्स्ट स्टेज जो है 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2024, 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2024। दूसरा टप्पा है 1 फरवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024। ऐसा 2 स्टेज में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, 2 स्टेज में। सो अभी उसमें भी 2 प्रकार के अग्रीमेंट पीरियड भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसा कि 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक का अग्रीमेंट के लिए एक पीरियड, और दूसरा पीरियड जो है 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2020। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो आज आया है ये 40 साल के लिए है। 40 ईयर्स में जितना डॉक्यूमेंट बने हैं उनके लिए एमनेस्टी स्कीम का
इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो आज अगर स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस किया है तो 1 दिसंबर 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 तक का अग्रीमेंट के लिए क्या लाभ दिया है, क्या रिलैक्सेशन दिया है, क्या छूट दिया है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपका अग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी सपोज 1 लाख रुपए से नीचे आ रहा है, आपका मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा या 5 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा 1980 में 85 में, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी बन रही है टोटल 1 लाख रुपया और अग्रीमेंट बिफोर 2000 का है तो आपको 1 लाख रुपए तक का छूट मिलेगा। 1 लाख रुपए तक का अंदर आपका स्टैम्प ड्यूटी है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है और पेनल्टी पूरा का पूरा माफ होगा। एंड अगर आप एप्लीकेशन 1 फरवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 से पहले कर रहे हो लास्ट, तभी आपको स्टैम्प ड्यूटी जो है 20% आपको स्टैम्प ड्यूटी, अगर समझिए 1.5 लाख रुपया आ रहा है आपका, 1.5 लाख रुपया आ रहा है तो आपको 20% अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भरना है, 80% आपको रिलीफ दिया जाएगा और यस पेबल 20%, रिबेट 80% दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक कर रहे हो तो उस समय पर और आपका स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख के ऊपर आ रहा है, स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख के ऊपर आ रहा है 1 फरवरी से लेकर के 1 फरवरी के बाद आपने एप्लीकेशन किया है, इन दैट इवेंट आपको 60% पे करना पड़ेगा और 40% आपको स्टैम्प ड्यूटी में 40% आपको रिबेट मिलेगा, पेनल्टी में 30% आपको भरना पड़ेगा और 70% रिबेट मिलेगा। तो इस प्रकार से है अगर आपका एग्रीमेंट 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 के अंदर का है तो अभी आप एप्लीकेशन करना है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड हर एक डॉक्यूमेंट आप जो ओरिजिनल आपको एग्रीमेंट डिपार्टमेंट में सबमिशन करना पड़ेगा एंड एक नियरर टू द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, जैसा कि आपने 1984 में फ्लैट खरीदा है, 85 में फ्लैट खरीदा है और पोजेशन भी लिया रहेगा आपने, भले आपने रजिस्टर नहीं किया अग्रीमेंट को, पोजेशन लिया है तो कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होगा उस समय का कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे या टेलीफोन बिल उस समय पर आपने टेलीफोन इंस्टॉल किया घर के अंदर, या अगर समझिए आपने गैस कनेक्शन लिया हुआ है, LIC पॉलिसी लिया है, इस प्रकार का कोई एक प्रूफ देना पड़ेगा। वो इसके लिए कि आज कोई पुराना एग्रीमेंट, पुराना डेट का एग्रीमेंट बना के सरकार का जो मुद्दा ध्येय है कि लोगों को स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट मिलना चाहिए करके उसका गैर इस्तेमाल मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये बेनिफिट जो दिया जा रहा है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उनको एग्रीमेंट के साथ एक कुछ ना कुछ प्रूफ भी देना पड़ रहा है। इसके बाद अगर आप एमनेस्टी स्कीम में एप्लीकेशन करते हो, इस बार का एमनेस्टी स्कीम थोड़ा सा अलग तरह का है, इससे पहले भी मैंने बताया, ज़्यादा बेनिफिट भी दिया जा रहा है। 2004 का एमनेस्टी स्कीम, 2008 का एमनेस्टी स्कीम या अगर 94-95 का एमनेस्टी स्कीम आया था तो लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन करते थे, डिमांड नोटिस लेते थे, साल भर 2 साल भर जाते नहीं थे पेमेंट करने के लिए। तो लोगों ने गवर्नमेंट को बताया कि नहीं है, आपको टाइमलाइन फिक्स करना चाहिए कि अमुक दिन के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी। तो उसी प्रकार से आप आज एमनेस्टी स्कीम में लाभ लेना चाहते हो, आपने एप्लीकेशन किया है, आपको जिस दिन डिमांड नोटिस मिला, भले 25,000 रुपये भरना है, 5,000 भरना है, 5 रुपये भरना है, उसको 7 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन के अंदर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट पूरा चला जाएगा। तो आप ओरिजिनल स्थिति पे आओगे कि जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भरना है, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ पेनल्टी भरना है। तो अगर आप एमनेस्टी स्कीम में एप्लीकेशन करते हो, जागरूक रहो टाइम पे पेमेंट करने के लिए। अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो बेनिफिट दिया था, जो रिलीफ दिया था, वो सब निकल जाएगा। सो एक ध्यान में रखना है आपको। सेकेंडली, आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 का बीच का एग्रीमेंट है, तो उनके लिए क्या बेनिफिट दिया थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप जनवरी से पहले एप्लीकेशन करते हो, आपको स्टैम्प ड्यूटी में 25% आपको रिलीफ मिलेगा। एग्रीमेंट डेटेड 1 जनवरी 2000 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 का है तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट मिलेगा। 75% पे करना है, 25% का आपको स्टैम्प ड्यूटी में रिलीफ मिलेगा। देन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इज डेटेड 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 का है, तो अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी पेड या पेएबल 1 रुपये से लेकर के 25 करोड़
तो ये इस बार का एमनेस्टी स्कीम में करोड़ों में बेनिफिट दिया है लोगों को, करोड़ों रुपए में, और पेनल्टी में भी करोड़ों रुपए का पेनल्टी माफ़ किया जा रहा है। तो अगर समझो आपका स्टैम्प ड्यूटी है 1 रुपये से लेकर 25 करोड़ तक का आता है, तो वहाँ पर रिडक्शन इन स्टैम्प ड्यूटी 25% और 75% आपको भरना पड़ेगा। अगर आपका 1 करोड़ रुपया बन रहा है सपोज स्टैम्प ड्यूटी, तो आपको 25% रिलीफ मिलेगा, 75% आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। अगर आपने एप्लीकेशन जनवरी से पहले किया है तो देन पेनल्टी, अगर आपका 25 लाख रुपया बन रहा है, पेनल्टी आपका 25 लाख रुपीस पेनल्टी है, तो 90% पेनल्टी वेव किया जाएगा और 20% पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टप्पे में जाते हो। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी 25 करोड़ के ऊपर है तो आपको 20% रिडक्शन मिलेगा, 80% भरना पड़ेगा। और अगर आपका पेनल्टी 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ तक का पेनल्टी लिया जाएगा और बाकी का अमाउंट जो है पेनल्टी का अमाउंट वेव किया जाएगा। सो ये अगर आपका 1 जनवरी 2024 से पहले एप्लीकेशन गया है तो। सेकेंड फेज में अगर आप एप्लीकेशन करते हो, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपये से लेकर के 25 करोड़ तक का है तो आपको 20% रिडक्शन दिया जाएगा और 80% पे करना पड़ेगा। एंड मोर देन 25 करोड़ है, मोर देन 25 करोड़ है तो आपको 10% जो है रिडक्शन दिया जाएगा और 90% अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सो इस प्रकार का करोड़ों में स्टैम्प ड्यूटी को माफ़ किया जा रहा है और पेनल्टी को भी माफ़ किया जा रहा है। तो क्या थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार का एमनेस्टी स्कीम क्या हाउसिंग सोसाइटी के लिए सीमित है क्या? आंसर इज नो। हाउसिंग सोसाइटी इससे पहले एमनेस्टी स्कीम जो आया था वो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के लिए सीमित था, हाउसिंग सोसाइटी का एग्रीमेंट के लिए सीमित था। बट इस बार का जो एमनेस्टी स्कीम आया है वो पूरा का पूरा में किसी भी प्रकार का आपका कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो, कमर्शियल प्रीमाइसेस हो, या अगर समझो इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस है उनके लिए भी दिया जा रहा है। इन एडिशन टू दैट कोई भी कंपनी अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है, डीमर्जर होता है, तो वहाँ पर करोड़ों की स्टैम्प ड्यूटी आता है उनका एसेट और लाइबिलिटी को कंसिडर करते हुए, या अगर उनके पास प्रॉपर्टी कितना है तो उसको सब कंसिडर करते हुए। तो वो कंपनी को भी एक कमर्शियल प्रीमाइसेस कंपनी, इन सब को बड़ी मात्रा में स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम में, स्टैम्प ड्यूटी में भी और पेनल्टी में भी रिलीफ दिया गया है। तो ये एक अलग प्रकार का स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम दिया है, लोगों को पूरा का पूरा छूट दिया जा रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग को इस एमनेस्टी स्कीम का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और आपका 1985 का पहले का एग्रीमेंट है और आपका सोसाइटी का कन्वीनियंस अभी भी नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो सर्कुलर में क्लियरली दिया हुआ है वो लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपका स्टैम्प ड्यूटी पूरा का पूरा माफ़ होगा। आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रॉपरली स्टैम्प दे करके। इससे पहले का एमनेस्टी स्कीम में क्या करते थे कि एक क्लॉज लिख के देते थे, आपका एग्रीमेंट फॉर सेल है, 1985 का पहले का एग्रीमेंट है, तो जब कभी आपका कन्वीनियंस होगा तब स्टैम्प ड्यूटी भरो, इस प्रकार का लेटर देते थे। शायद यहाँ पर बहुत जन बैठे हैं, उनमें से किसी ना किसी को तो इस प्रकार का लेटर मिला रहेगा, राइट। तो आज इस बार का एमनेस्टी स्कीम में आपको डॉक्यूमेंट को सर्टिफिकेशन करके मिलेगा। एंड मैं चाहता हूँ हर कोई इस एमनेस्टी स्कीम का पूरा लाभ उठाना चाहिए और उसी प्रकार से आप एप्लीकेशन कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कंसल्टेंसी चाहिए, महाराष्ट्र सोसाइटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन में आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। हमारे पास फ्री कंसल्टेंसी दिया जाएगा और आप आके पर्सनली अपना एग्रीमेंट वगैरह लेके आके आप समझ सकते हो। सो विद दिस स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम के बारे में मैं जो बोलना था वो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।